Assalamu alaikum and welcome back to Reality Check, the show where we don't just repeat headlines, we slow down, we zoom out और हम वो बातें करने की कोशिश करते हैं जो हेडलाइंस के पीछे कहीं छुप जाती हैं। आज के एपिसोड में हम दो मुख्तलिफ लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल कॉपरेशन का नया दौर और दूसरी तरफ क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर, पीएसएल फाइनल टिकट्स की सेल और टूर्नामेंट का एक्साइटमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के चाइना के टूर की, जहां उन्होंने एक बहुत ही एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का दौरा किया है। सैने कंपनी का फ्लैगशिप नंबर 18 फैक्ट्री, ये कोई आम फैक्ट्री नहीं बल्कि एक डिजिटली इंटीग्रेटेड हाई टेक प्लांट है जो ऑटोमेशन और डेटा ड्रिवन प्रोडक्शन सिस्टम्स का एक बेंचमार्क माना जाता है। प्रेसिडेंट जरदारी को फैक्ट्री के मुख्तलिफ सेक्शंस का डिटेल्ड ब्रीफिंग भी दिया गया है। उन्हें बताया गया कि यहाँ प्रोडक्शन का ज़्यादा हिस्सा ऑटोमेटेड है, मतलब मशीन्स और एआई बेस्ड सिस्टम ज़्यादातर काम खुद ही हैंडल करते हैं। इससे ना सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ती है बल्कि ह्यूमन एरर भी कम होता है। अब सवाल ये है कि इस विजिट की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी भी मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रहा है। एनर्जी इश्यूज, आउटडेट मशीनरी और लो प्रोडक्टिविटी जैसे चैलेंजेस मौजूद हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान चाइना जैसे मुल्क से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन करता है तो ये एक मेजर शिफ्ट हो सकता है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भी इसी बात को हाईलाइट किया है कि इस तरह के टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन उन मुल्कों के लिए बहुत रेलेवेंट हैं जो अपनी इंडस्ट्री को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, और पाकिस्तान भी उन्हीं मुल्कों में से एक है। उन्हें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में भी आगाह किया गया। सिर्फ 2024 में इस कंपनी ने $11.27 बिलियन का ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट किया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि इस बात का सबूत है कि इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट कैसे लॉन्ग टर्म सक्सेस को ला सकता है। कंपनी के चेयरमैन ने अपनी कमिटमेंट को रिटरेट करते हुए बताया कि उन्होंने इस इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन और इंटरनेशनल पार्टनरशिप पर फोकस किया है। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में ऑलरेडी उनकी ऑपरेशंस भी चल रही हैं और वो फ्यूचर में और ज़्यादा कोलैबोरेशंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और कैपेसिटी बिल्डिंग की फील्ड्स में। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब सिर्फ मशीन्स इंपोर्ट करना नहीं होता बल्कि लोकल वर्कफोर्स को ट्रेन करना, उनके स्किल्स को डेवलप करना और इसको फिर इवेंचुअली सस्टेन करना भी शामिल है। अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो पाकिस्तान के यूथ के लिए एक नए रोजगार के मौके भी पैदा हो सकते हैं। इस विजिट के दौरान चांगशा की वाइस मेयर भी मौजूद थी, जो इस बात का इशारा है कि ये सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल का इंटरैक्शन नहीं था बल्कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन भी इसमें शामिल है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के साथ पाकिस्तानी डेलीगेशन में सलीम मंदीवाला, नदीम कमर, शर्जील मेमन और चाइना में पाकिस्तान के एम्बेसडर खलील हाशमी शामिल थे। चाइना के एम्बेसडर भी इस मीटिंग में मौजूद थे, जो इस बात को रीइंफोर्स करता है कि ये एक डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एंगल दोनों हवाले से ये मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं इस विजिट के दूसरे इम्पॉर्टेंट हिस्से की तरफ, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का चाइना के हुनैन टी ग्रुप का विजिट। ये विजिट थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का था। यहाँ फोकस हैवी इंडस्ट्री से हटकर एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग पर था। प्रेसिडेंट को टी सप्लाई चेन के बारे में ब्रीफिंग दी गई कि कैसे कल्टिवेशन से लेकर प्रोसेसिंग और फिर एक्सपोर्ट तक ये पूरा सिस्टम काम करता है। और फिर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी सामने आई है। हुनान टी ग्रुप को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने और अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने की दावत भी दी गई है। अब सवाल ये है कि टी सेक्टर में पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है। पाकिस्तान खुद चाय का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है। ज़्यादातर चाय इंपोर्ट होती है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज पर प्रेशर पड़ता है। अगर चाइना जैसे मुल्क की एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करके पाकिस्तान अपनी टी कल्टिवेशन को इम्प्रूव करता है तो ना सिर्फ इंपोर्ट्स कम हो सकते हैं बल्कि एक्सपोर्ट्स के नए दरवाजे
भी खोले जा सकते हैं। इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन, मतलब रॉ प्रोडक्ट को प्रोसेस करके उसकी वैल्यू को बढ़ाया जाए। ये अप्रोच एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एक अहम रोल प्ले करती है। लेकिन इसमें रियलिटी चेक क्या है और ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? अब हम थोड़ा सा रियलिस्टिक एंगल भी देखते हैं। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कॉपरेशन कोई नई बात नहीं है, सी पैक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन चैलेंज हमेशा इम्प्लीमेंटेशन का होता है। एग्रीमेंट्स तो साइन हो जाते हैं, एमओयूज भी हो जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना, ये सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर इस दफ़ा फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, स्किल्स डेवलपमेंट और लोकल इंडस्ट्री अपलिफ्ट करने पर होता है, तो ये कोलैबोरेशन ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकती है। और अब हम बात करते हैं क्रिकेट की, जो शायद आम आवाम के लिए ज़्यादा एक्साइटिंग है। पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL का फाइनल अब बहुत करीब है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है कि टिकट्स 27 अप्रैल से सेल के लिए अवेलेबल होंगे। फाइनल मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा 3 मई को, और अगर किसी वजह से डिले होता है तो 4 मई को रिजर्व डे भी रखा गया है। टिकट्स की प्राइसिंग भी अनाउंस हो चुकी हैं और रेंज काफ़ी वाइड है ताकि हर कैटेगरी के फैंस अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक इस मैच को एंजॉय कर सकें। VIP क्लोजर्स का टिकट 6,000 रुपये का है, प्रीमियम 4,000 का है और फर्स्ट क्लास 2,000, जबकि जनरल इनक्लोजर्स 1,500 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं। जो लोग लग्जरी एक्सपीरियंस चाहते हैं उनके लिए VVIP क्लब और PCB गैलरी के टिकट्स भी अवेलेबल हैं, जो 8,000 से 12,000 के दरमियान हैं। ये टिकट्स ऑनलाइन भी मिलेंगे और लाहौर के मुख्तलिफ TCS सेंटर्स पर फिजिकली भी मिल सकते हैं। PCB ने फैंस को ये भी एडवाइस किया है कि वो 6:30 PM तक स्टेडियम पहुंच जाए ताकि क्लोजिंग सेरेमनी को भी एंजॉय किया जा सके, जो PSL का एक हाईलाइट होता है। टूर्नामेंट की सिचुएशन और कौन जीत सकता है, अब थोड़ा सा टूर्नामेंट की करंट सिचुएशन पर भी नज़र डालते हैं। पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलरेडी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुके, जबकि लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन भी कंटेंशन में हैं। फाइनल स्पॉट का फैसला ज़्यादा चांसेस हैं कि नेट रन रेट पर हो, जो क्रिकेट का वो फैक्टर है जो अक्सर लास्ट मोमेंट्स पर एक ड्रामा भी क्रिएट करता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि PSL सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक और सॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। इससे टूरिज्म, लोकल बिजनेस, इंटरनेशनल इमेज पर पॉजिटिव इमेज भी पड़ता है। PSL का इम्पैक्ट सिर्फ अब एंटरटेनमेंट तक महदूद नहीं रहा। ज़्यादातर लोग PSL को सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर देखते हैं, लेकिन इसका इकोनॉमिक एंगल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। होटल्स, ट्रांसपोर्ट, फूड इंडस्ट्री, सब सेक्टर्स को इसके ज़रिए बूस्ट मिलता है। स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजर्स के लिए ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यूथ एंगेजमेंट। लेकिन साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि टिकट प्राइसिंग जो कुछ लोगों के लिए महंगी हो सकती है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हमेशा एक कंसर्न रहते हैं। दो अलग कहानियां लेकिन एक कॉमन थीम। आज के रियलिटी चेक में हमने दो बिल्कुल मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर किया। एक तरफ हाई लेवल डिप्लोमेसी और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, जबकि दूसरी तरफ क्रिकेट का जुनून। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, प्रोग्रेस और एंगेजमेंट। चाइना के साथ कोलैबोरेशन पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल फ्यूचर को शेप कर सकता है अगर इसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। और PSL जैसे इवेंट्स पाकिस्तान के सोशल और इकोनॉमिक इकोसिस्टम को एनर्जाइज करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं और एक पॉजिटिव नैरेटिव भी बिल्ड करते हैं। तो ये था आज का रियलिटी चेक, जहां हमने देखा कि कैसे एक तरफ फैक्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान के मुस्तकबिल को डिफाइन कर सकती हैं और दूसरी तरफ क्रिकेट स्टेडियम्स अवाम के जज्बात को। अब देखना ये है कि क्या ये अनाउंसमेंट्स और डेवलपमेंट्स ग्राउंड पर भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग रियलिटी बन पाती हैं जितनी हेडलाइंस में दिखाई देती हैं, क्योंकि रियलिटी चेक का असल मकसद यही है कि हम सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसे समझें भी। मैं हूं रमना सईद और आप देख रहे थे रियलिटी चेक। कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।